बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू मुसाकात के बारे में है। पिछले दर्स में मुसाकात के बारे में बताया कि अक़्द लाजिम है, उसके लिए ईजाब कबूल ज़रूरी है। आज मुसाकात के एक दो शर्त आपको बताएंगे, मज़ीद शराइत अगले दर्स में। फरमाते हैं कि अक़्द मुसाकात उस वक्त सही है जब उस पानी देने के लिए या उस आमिल के लिए कुछ अमल बाकी हो। ऐसा ना हो कि बाग बिल्कुल तैयार है, उसका फ्रूट बिल्कुल तैयार है, अभी किसी भी काम की ज़रूरत नहीं, न पानी देने की, न ज़मीन को जो है क्या है जनाब हल चलाने की या इस किस्म की। तो अब अगर आप मुसाकात करते हैं तो ये अक़्द मुसाकात जो है किसी काम का नहीं है, बल्कि ये बातिल है। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि मुसाकात भी या ये मामला उस वक्त किया जाए कि जब आमिल के काम से फ्रूट में इजाफ़ा हो, तो ये उसके साथ मामला कर सकते हैं। फिर फरमाते हैं कि सिर्फ पानी देना मुराद है। कहते हैं हर वो काम जो फ्रूट के बढ़ने का सबब है, उस दरख्त को अगर ज़मीन पर गिर रहा है तो नीचे से मसलन कोई सपोर्ट देनी है, या अगर उसमें खुश्क लकड़ियां हैं तो वो काट कर फेंकनी है, या कुछ ऐसे उसमें जो है क्या है जनाब वो शाखें हैं दरख्त की जो जिनकी वजह से फिर फ्रूट को उतारने में दिक्कत होगी, तो उनको काट के फेंकना होता है, जैसे खजूर वगैरह में होता है। तो ये सब के सब काम ऐसे करने होंगे। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि शर्त है कि वो दरख्त साबित हो। बाद किताबों में नाबित हो। नाबित और साबित में कोई फ़र्क है या नहीं? कहते हैं जी हाँ, फ़र्क है। नाबित उन दरख्तों को कहते हैं कि जिनकी जड़ें ज़मीन में हैं, यानी वो अपने जड़ों पे खड़े हैं। और साबित का मतलब है कि जिसके बाकी रहने का वक्त ज़्यादा हो, 1 साल से ज़्यादा हो। तो कहते हैं ये नाबित कहकर किसको खारिज कहते हैं? अगर आपने खजूर के दरख्त को देखा हो तो खजूर के दरख्त से फिर दूसरी छोटी छोटी खजूरें निकलती हैं दरख्त, यानी वो ज़मीन से नहीं निकलते बल्कि उस खजूर के तने से फिर और खजूर निकलते हैं। तो ये इनको अरबी ज़बान में जो है क्या है वो वदी कहा जाता है। तो फरमाते हैं वदी पर मुसाकात नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अगर ताज़े खजूर ज़मीन में लगाए हैं लेकिन अभी उनकी जड़ ज़मीन में नहीं गई, तो उन पर भी जो है क्या है आप अक़्द मुसाकात नहीं कर सकते। फिर फरमाते हैं कि वो पौधे, वो दरख्त कि जिनके पत्ते इस्तेमाल होते हैं और उनमें कोई फ्रूट नहीं होता, अगर उनको भी हम मुसाकात में शामिल करें तो फिर उसमें भी यह है कि भाई हमारे अमल की वजह से उसके पत्तों में कोई इजाफ़ा होता हो, या हमारे अमल के ज़रिए उनके पत्तों में जो बीमारियां लगती हैं, जो खुश्क लकड़ियां हैं वो काटनी हो, फिर तो ठीक है, तो आप मुसाकात कर सकते हैं। लेकिन अगर काम सब मालिक ने मुकम्मल कर लिए हैं, तो जैसे हमारे यहाँ नवाजा जाता है, भाई नवाजना है तो नवाजो तुम इस आमिल को, लेकिन बेउनवाने मुसाकात नहीं नवाज सकते हो। अभी हम चलते हैं इबारत। खूब फरमाते हैं व तस्हुल मुसाकातो, सही है मुसाकात, इज़ा बक़िया लिल आमिल, जब बाकी हो आमिल साहब के लिए अमलुन काम, तज़ीदो बेही समरतो, तज़ीदो का फ़ाइल समरा है, बेही की ज़मीर अमल की तरफ जा रही है, उस अमल के ज़रिए उस फ्रूट में इजाफ़ा होता हो। मसलन ये दरख्त अगर ये अमल ना हो तो 1 मन फ्रूट देगा, अगर इसकी खिदमत की जाए तो 2 मन फ्रूट देगा। सवा उन ज़हरत कबल अक़्द, चाहे अक़्द से पहले ये फ्रूट दरख्त पे लग चुका है, ज़ाहिर हो चुका है, औला या अभी दरख्त पे लगा नहीं है। वल मुरादो बेमाफ़ी है मुस्तज़ाद समरा, कहते हैं मुराद बेमा, हर उस काम से कि जिसमें फ्रूट बढ़ता है वो क्या है? फरमाते नहवुल हर से, जैसे ज़मीन को जो है क्या है जनाब नरम करना, ज़मीन को उखाड़ना, गोदी लगाना, वसके पानी देना, व रफ़ अगसानिल, अब किसी ज़माने में तो हमने पढ़ा था कर्म,
लेकिन आजकल जो है किसी एक किताब में मैंने देखा कुर्म, बहरहाल ये अंगूर के बाग में या अंगूर के दरख्त तो हम नहीं कहेंगे, बहरहाल जिससे अंगूर होते हैं उस अंगूर के पौधे को जो है क्या कहते हैं, कर्म। तो उस पौधे के जो है क्या टहनियों को ऊपर उठाना, किस पर, अलल खशब, लकड़ी पर, व ताबीर समरत नखल, और खजूर के फ्रूट को नर देना, जिसको तलकी भी कहते हैं। खजूर, मैं बुनियादी हवाले से खैरपुर का हूँ, खैरपुर सिंध का। भाई खजूर का दरख्त एक मादा होता है जो फ्रूट देता है, नर फ्रूट नहीं देता, बल्कि नर में एक मछली टाइप की चीज़ पैदा होती है, फिर उसको जब चीरते हैं तो उससे पाउडर निकलता है, फिर वो मादा के छोटे छोटे फ्रूट पे आके छिड़का जाता है, उसके बाद मादा खजूर का फ्रूट अच्छा होता है। तो कहते हैं मसलन ये मादा खजूर को नर देना, ये भी मुसाकात में शामिल है। वह तरद बेही, और एहतराज़ किया है मुसन्निफ साहब ने बेही, इस अमल से। कौन सा अमल? कि जिससे फ्रूट बढ़े, अन्नहविल जुजाज, मसलन जुजाज से। भाई ये जुजाज क्या है, ज़रा इसको तो वाज़ेह करें। फरमाते हैं कि जुजाज, जजाज, जजाज, जीम पर तीनों हरकतें दे सकते हैं। इससे मुराद क्या है कि भाई वो लकड़ियाँ जो टूटी हुई होती हैं, ठीक है, उनको निकालना सिर्फ, तो ये इस अमल में शामिल नहीं है। वल हिफ्ज़ व नक़ल, और उस फल की हिफाजत करना, ये भी मुसाकात में शामिल नहीं है। उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, ये भी शामिल नहीं है। वक़त्ल हुतब अल्लज़ी युअमल बिहि दब्स, या जो है जनाब दिब्स, दाल पर कसरत के पढ़ें, वो लकड़ियाँ इकट्ठा करना जो जलाकर उससे फिर शीरा बनाया जाता है अंगूर वगैरह का, या कहीं मुमकिन है खजूर का भी बनता हो। मिनल आमालिल्लती ला युस्तज़ादु बिहा समरा, वो आमाल जिनके ज़रिए उस फ्रूट में इजाफ़ा नहीं होता। फ़इन्नल मुसाकात ला तस्सिहु बिहा इजमाअन, अगर आप सिर्फ ये काम देते हैं, ये अगरचे बाग के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो फरमाते हैं कि मुसाकात इनके ज़रिए सही नहीं है। अलबत्ता हाँ, इनको भी ज़मीमा करें, भाई पानी भी देना है और ये काम भी करना है, फिर तो ठीक है, कर सकते हैं। खूब, नाम तस्सिहुल इजारत, तो जी हाँ सही है कि आप किसी बंदे को मजदूरी पर ले आएँ। हीन इज़िन, इस वक्त। हीन इज़िन का मतलब क्या है? जब ऐसा काम लेना हो जिससे फ्रूट में इजाफा नहीं होता। अला बकीयतिल आमाल बेजुज़इन मिन समरत, तो आप या तो उसको इजारा देंगे, इस फल का कुछ हिस्सा देंगे, वाले जो आलत, या आप जो आला करें या सुलह करें। जो आला क्या है? जो भी मेरे बाग को दुरुस्त करेगा मैं उसको इतना दूंगा, उसमें आमिल कोई मुअय्यन नहीं होता है। सुलह में भी ऐसे है कि उसमें उतने शराइत नहीं है सख्त जितने इजारे में शराइत हैं। वला बुद्द, और ज़रूरी है सिहतुल मुसाकात, मुसाकात के सही होने में, मिन कौन शजरिल मुसाका अलैह, वो शजर के जिसको पानी दिया जाएगा, नाबितन, वो नाबित होना चाहिए। फरमाते बिनून, इसको नून के साथ पढ़ें, और बिसा या साबितन के रख के पढ़ें। अल मुसल्लसते, वो सा जिसको 3 नुक्ते हैं। व यखरुजो अलल अव्वल, अब फरमाते हैं कि अगर हम नाबित करके पढ़ें तो खारिज हो जाएगा मुसाकात से। कौन? फरमाते अल मुसाकात अलल वदी, वदी पर मुसाकात करना। वदी क्या है? गैर अल मगरूस, जो अभी ज़मीन में नहीं लगी हुई बल्कि बड़ी खजूर के तने से जो अभी निकली हैं, छोटी छोटी खजूरें हैं। अविल मगरूस, या वो दरख्त भी खारिज हो जाते हैं नाबित के कैद से। अल्लज़ी लम युअल्लिक़ बिल अर्ज़, जो अभी ज़मीन में उन्होंने अपनी जड़ें जो है नहीं गाड़ी हैं, उसकी जड़ें ज़मीन में नहीं गई हैं। वल मुगारसा, और जो है क्या है जनाब खुद मुगारसा, यानी आप किसी के साथ अक़्द कर देंगे मेरी ज़मीन में दरख्त लगाएं, तो ये कोई और अक़्द होगा लेकिन मुसाकात नहीं होगा। वह बिसानी, लेकिन अगर साबित की कैद लगाते हैं तो इसके ज़रिए भी खारिज हो जाएगा ज़ालिक, ये वदी भी खारिज हो जाएगी। वमा ला यबका गालिबन, और वो जनाब ज़मीन की चीज़ें, या वो जो है मसलन फ़र्ज़ करें दरख्त या जड़ी बूटियाँ जो गालिबन बाकी नहीं रहती, कल खुजरवात जैसे सब्ज़ीजात है। वह युमकिन खुरूजुहा, फरमाते मुमकिन है कि हम खुजरवात को साबित के ज़रिए खारिज न करें बल्कि लफ्ज़ शजर से खारिज कर दें। फ़यत्तहिदुल मानियान,
फिर तो फ़यत्तहिदुल मानयान, फिर तो नाबित और साबित की एक माना होगी, क्योंकि हमने साबित के ज़रिए सब्ज़ी को खारिज करना चाहा, जबकि सब्ज़ी शजर के ज़रिए खारिज हो गई। युन्तफ़अ बिसमरतिही, और शर्त है कि उस दरख्त के समरे से फ़ायदा उठाया जाए, मा बक़ाए ऐनिही, जबकि उस दरख्त की ऐन बाकी हो। कितनी? बक़ाअन यज़ीदु अन सनतिन गालिबन, ऐसा बाकी रहना कि जो गालिबन 1 साल से ज़ायद हो। गालिब की कैद लग गई। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साल से मसलन तजावुज़ भी करते हैं, फिर भी उन पर मुसाकात नहीं। जैसे कि इन्होंने मिसाल दी है जनाब कपास की फसल की, लेकिन आम तौर पर हम गन्ने की मिसाल दे सकते हैं। वह तरज़ बही, और फिर एतराज़ किया इस साल वाली कैसे, अन्ना हविल बित्तीख, मसलन जो है जनाब खरबूजा जैसे है, वल बाजिंजान बैगन है, वल कुतन कपास की फसल है, वह कसब सुक्कर, और चीनी के जो है क्या है जनाब ये डंडे कहें या गन्ना। फ़इन्नहा लैसत कज़ालिक, बेतहकीक ये ऐसे हैं जो गालिबन साल से तजावुज़ नहीं करते। हालांकि गन्ना तो पाकिस्तान में 3 साल तक चलता है। वह इन तअद्ददत लुक़तात, अगरचे उसके काटना कई मरतबा, मसलन आप अगर बैगन का पौधा लगाते हैं तो एक मरतबा उससे आपने पूरे बैगन तोड़ दिए, फिर चंद दिन के बाद दूसरे बैगन आ जाते हैं, फिर वो तोड़ते हैं, फिर कुछ और बैगन आ जाते हैं। बक़ाए ऐनिही ज़ालिकल वक्त, जबकि वो चीज़ बाकी होती है उस वक्त तक, यानी जो है क्या है साल से ज़्यादा तक भी होती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मुसाकात में शामिल नहीं। वह बक़ियल कुतन अज़यद मिन सनह, बाकी रह गई कपास जो कि 1 साल से ज़्यादा रहती है। अला ख़ौब लिअन्नहु, इसलिए कि कपास का 1 साल से ज़्यादा रहना ये भी खिलाफ है गालिब है, गालिबन ये 1 साल से ज़्यादा नहीं रहती। वफ़ीमा लहू वरकुन, और वो चीज़ कि जिसके पत्ते मकसूद हों, ला युक़सद मिन अमलिही बिज़ात, तो ज़ाती तरीके से वो पौधा हमारे मुराद नहीं है, बल्कि वो वरक ही मुराद होते हैं। जैसे मसलन हना मेहंदी है, नज़रुन, आया इस पर मुसाकात होगी या इस पर मुसाकात नहीं होगी, इसमें जो है क्या है नज़र है। को मिन अन्नहु बित्तहकीक, कि जनाब इसके जो वरक हैं फी माना समरत, ये भी समरक के माना में है। फ़यकून मकसूदुल मुसाकात, फिर तो मुसाकात वाला मकसद हासिलन बेही, इन वरक के ज़रिए पत्तों के ज़रिए भी हासिल हो जाएगा। व मिन अन्न, ये दलील है कि नहीं ये मुसाकात में शामिल नहीं होंगे। हादिल मुआमला अला खिलाफिल असल, भाई ये मामला जो हम मुसाकात वाला करते हैं ये खिलाफ असल है। क्यों? इज्तमाल अला जहालतिल एवज़, इसलिए कि इसमें एवज़ मजहूल होता है, जबकि मामले में एवज़ मालूम होना चाहिए, पर खिलाफ असल है जो उसको दरख्तों तक ही महदूद रखें। फ़युक़्तसर बिहा, तो फिर इक्तफ़ा की जाएगी इस अक़द मुसाकात की अला मौज़िअल वफ़ाक़, मौज़े इत्तफ़ाक़ पर जो कि दरख्त हैं। व मिसलहु, भाई इन पत्तों की तरह माँ वो पौधे हैं युक़सद वर्दहु, जिसके जो है फूलों का कस किया जाता है, जैसे गुलाब के फूल हैं। वह अम्मा तूत, अच्छा तूत में तो 2 इस्तेफ़ादे होते हैं, उसके पत्ते भी काम के होते हैं, उसका फ्रूट भी। फ़मिन हो मा युक़सद वरक़हु, तूत में से कोई ऐसे तूत हैं जिसमें सिर्फ पत्तों का इरादा है। वह हुक्म कल हन्ना, फिर इसका हुक्म मेहंदी वाला है, यानी इस पर मुसाकात नहीं होगी। वह मिन हो, और तूत में से कुछ ऐसे तूत हैं मा युक़सद समरहु, जिसमें उसकी जो है क्या है फ्रूट का इरादा किया जाता है, फल का इरादा किया जाता है। वला शुभत, तो कोई शुभा नहीं है फिर इल्हाक़े ही, कि ये तूत जो फ्रूट वाला इसको मुल्हक करेंगे बग़ैर ही दूसरे दरख्तों के साथ जो फल वाले होते हैं, मैंने शजर समर जो फ्रूट वाले दरख्त होते हैं। वल कौलो फिल बिलजवाज़ फिल जमी मुत्तजहून, फरमाते हैं कि अगर हम इन तमाम चीज़ों में जवाज़ मुसाकात के कायल हो जाएं तो ये बेहतर है। मेहंदी में भी जवाज़ मुसाकात है, तूत भी दोनों किस्मों में, और मसलन गुलाब का फूल है, राबेल का फूल है, मोतिया जिसे कहते हैं, इनमें भी जो है क्या है मुसाकात की जा सकती है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।